बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दोबारा से हम आए हैं इंसाफ स्टोर के ऊपर, जहाँ पे आपको मिलता है यूके ये जो कंटेनर वगैरह आते हैं, इनके सारे लॉट के माल इनके पास मौजूद होते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन की वजह से मैंने नंबर आप लोगों को सबसे पहले शो कर दिया, ताकि जो स्टार्ट में ही जस्ट नंबर वगैरह ग्रैब करने आते हैं वो लें, और फिर बाद में मुझे कमेंट्स में ना कहें कि आपने नंबर नहीं दिया, लोकेशन नहीं दी। तो नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इनका जो लोकेशन है ये है लाल कुर्ती में आयान बेकर्स, बहुत ही फेमस जगह है, सीएमएच के पास लगता है, रावलपिंडी में सीएमएच के गेट नंबर 3 के ऑपोजिट लगता है लाल कुर्ती में आयान बेकर्स के तो पास बिल्कुल ऑपोजिट लाइन में जो है मिल जाएगा आपको। ये इंसाफ स्टोर करके नेम है इनका। इनकी सेकंड ब्रांच सदर में है, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं दोबारा से बनाऊंगी। इधर मेरा विजिट हुआ था बाय चांस, और आप लोग अभी भी इस वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, जो मैंने गर्मियों में शूट की थी और गर्मियों में मैंने अपलोड की थी, तो उसकी अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। आप भी लाजमी जाएँ और हमें दोबारा से इधर के स्टॉक की वीडियो बना के भेजें। इवन कि बहुत से लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं क्या वहाँ जाएँ, हमें वहाँ की वैरायटी शो करें, हम परचेज करना चाहते हैं। बट मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं लेती। बाकी शूज़, ड्रेसेस, इन चीज़ों की मैं आपको पता है भेज रही होती हूँ परचेज करके, बट मैं ये वाला स्टॉक परचेज करके नहीं भेजना चाहती, क्योंकि अगर रास्ते में डिलीवरी के टाइम ये टूट जाए तो बहुत ज्यादा रिस्की, और मुझे इतनी अच्छी पैकिंग करनी नहीं आती है कि मैं कहूँ कि मैं अच्छी पैकिंग करके आपको भेज दूंगी और रास्ते में डैमेज का कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए इस चीज की तरफ मैं अभी फिलहाल नहीं आती। अदरवाइज यहाँ पे जो स्टॉक होता है, जो चीजें होती है बहुत अच्छी होती है। इससे लास्ट में मैंने आपको वीडियो में शो किया था, यहाँ से लेजर मशीन मिल रही थी, बॉक्स पैक मिल रही थी, उसकी सारी एसेसरीज मौजूद थी, एंड दैट वाज लाइक 7,000। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, बट मुझे याद जहाँ तक पड़ता है वो सिर्फ 7,000 रुपीज की थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन वो कोई परचेज कर चुका था, अदरवाइज मैं डेफिनेटली वो परचेज करती। यहाँ पे इंटर होते साथ लेफ्ट साइड पे आपको एक छोटी सी सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे बाहर की ज्वेलरी होती है, और बाहर का ही यहाँ पे आपको मेकअप देखने को मिल जाएगा। साथ में काफी सारी और भी लाइक मेकअप से रिलेटेड या फिर आपकी वैनिटी से, मेकअप वैनिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो स्टार्ट में मैंने आपको बैग्स दिखाए हैं वो ओरिजिनल YSL या जिसके भी हैं वो सारे ओरिजिनल बैग्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ब्रशेस का, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स देखा था, यहाँ से मुझे एक बॉक्स नजर आया, काइली का ओरिजिनल ब्रश सेट निकला था। और यहाँ पे कॉफी मशीन्स जो हैं काफी ज्यादा नजर आएंगी, फुल फ्रेश कंडीशन में है, क्योंकि आई थिंक बाहर कॉफी बहुत ज्यादा यूज होती है। पाकिस्तान में तो चाय लवर्स हैं, यहाँ कॉफी इतना ज्यादा यूज नहीं होती। मे बी अब ट्रेंड चेंज हो गया, बट आई एम आल्सो अ चाय लवर, मुझे कॉफी इतनी पर्सनली पसंद नहीं है। कॉफी मशीन्स बहुत सारी मिल जाएंगी। अब लोग काफी ज्यादा आके मुझे कहते हैं आप प्राइसेस नहीं बताती। प्राइसेस मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि ये जो होते हैं ना, लाइक इस तरह ओल्ड स्टफ वाले या फिर आप कह लें ये लंडे वगैरह वाले, ये जो है इनके रेट्स फिक्स नहीं होते हैं। आज इनका रश ज्यादा होगा H9 में, तो स्पेशली यही चीज होती है, अगर रश ज्यादा है प्राइस ज्यादा है, रश कम है तो प्राइस लो है। और इसी तरीके से अगर मैंने आपको बताया फ्राइडे वाले दिन एंड संडे वाले दिन रश ज्यादा होने की वजह से, सेम इसी दुकान पे भी संडे वाले दिन बहुत ज्यादा रश होता है, तो यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा होती हैं। और डेली का अंकल का है, फ्राइडे वाले दिन का ऑफ होता है। अंकल डेली यहाँ पे बैठते हैं लाइक तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब, और वो यहाँ पे सारे जितना भी इनके पास स्टॉक होता है वो ओपन करते हैं, लाइक न्यू बॉक्सेस ओपन करते हैं। उसमें से काफी ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, जो निकलता है उसमें से वो वहीं से पिक कर लेते हैं, जो रिमेनिंग रह जाता है फिर वही डिस्प्ले में लगा देते होते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको कहा कॉफी मशीन है, आपको यहाँ पे ड्रायर्स हैं, यहाँ पे सैंडविच मेकर है, यहाँ पे ऑल टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी जिस तरह आपको मिलती है, कमर्शियल रेट्स वगैरह जो काफी ज्यादा हाई होते हैं, कमर्शियल जो आपकी मशीनरी होती है वो यहाँ पे आपको काफी मुनासिब रेट में मिल जाती है एज कम्पेयर टू मार्केट में। ये नहीं कह रही बहुत सस्ती है, लेकिन एज कम्पेयर टू मार्केट अगर आप विजिट करें तो यहाँ पे जिस तरह बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन के में या सॉ मशीन्स या वुड कटर्स मशीन्स, इस तरह की जो मशीन्स हैं वो यहाँ से लोग आके काफी परचेज करते हैं। मैंने खुद पर्सनली जितनी दफा विजिट किया है मैंने खुद देखा है, इतने लोग आए हुए होते हैं यहाँ पे, वो इस तरह की मशीन्स के लिए स्पेशली आए हुए होते हैं। थोड़ी सी प्राइसेस की अगर बात कर ली जाए, जैसे ये ब्लेंडर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी प्राइस उन्होंने लाइक आस्किंग ही 4,500 या 4,000 समथिंग कही थी। और इसी तरह कॉफी मशीन्स की 7,000 से लेके ऑनवर्ड है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन साइज, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, ये सारी चीजें आपको देख के फिर बताते हैं प्राइसेस वगैरह। और साथ में यहाँ पे जितने भी एक्सटेंशन वगैरह या कोई भी चीज है, बेहतरीन चीजें भी हैं यहाँ पे, और कुछ डैमेज चीजें भी होती हैं। अब ये जूसर की प्राइस इन्होंने 5,000 रुपीज बताई थी, इसका सिर्फ ऊपर से कैप मिसिंग था, अदरवाइज वर्किंग कंडीशन में थी। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनकी सिर्फ चेक इन वारंटी होती है, तो यहाँ पे वो चेक करके देते हैं, अगर वो ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं आप सेटिस्फाइड तो देन लीव इट। यहाँ पे अगर इस लिड वगैरह या कुछ छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डैमेज हो तो प्राइस कम कर देते होते हैं, काफी कम कर देते होते हैं। और यहाँ पे काफी ज्यादा ना डेकोरेशन की बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे आइटम्स हैं लाइक, और इस साथ में यहाँ पे आपको जो बर्तन वगैरह देखने को मिलते हैं, टैग भी होते हैं, लोग कहते हैं झूठे बर्तन है या यूज्ड में बर्तन है, यहाँ पे टैग वाले भी आते हैं। और यकीन करें उनकी क्वालिटी, मार्बल के जो बर्तन है या सेट्स वगैरह निकलते हैं बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग होती है, और उनके रेट्स भी इनके काफी लाइक अच्छे होते हैं रेट्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत सस्ते में देते हैं, फिर क्योंकि लोग काफी ज्यादा आके मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही होती है, एक्चुअली जो मुझे रेट्स बताते हैं मैं उसके मुताबिक बता देती हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट भी विजिट की होती है, मैंने ये जगह भी विजिट की होती है। मैं जब कंपेयर करती हूँ, मुझे प्राइसेस ठीक लगते हैं तो मैं कह देती हूँ हाँ इसके प्राइसेस अच्छे हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट। अदरवाइज अगर नहीं अच्छे होते मैं नहीं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। जैसे काफी दफा लाइक मैंने शूज वगैरह की वैरायटी में ज्यादा शेयर कर रही होती हूँ आजकल टिकटॉक पे, तो वहाँ पे जो ब्रांडेड शूज है मैं वो नहीं शो करती। जैसे यहाँ पे MK वगैरह के जो है मैं नहीं शो करती, क्योंकि उनके रेट ज्यादा होते हैं, फिर लोग मुझे आके कहेंगे नहीं ये झूठ बोल रही है या ऐसे है या वैसे है। मैं आपको सिर्फ वही चीज बताती हूँ जो मुझे खुद पता चलती है, और एज
एड्रेस बताती हूँ जैसे मुझे पता चलती है। तो इसलिए काइंडली ये मुझे मत कहिएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आपको जाके पर्सनली प्राइसेस भी ले सकते हैं, जो पर्सनली नहीं जा सकते वो अपना कोई रिलेटिव ढूंढे वो रिस्क ले ले, लेकिन मैं ये काम रिस्क वाला नहीं करना चाहती। मेरा सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आप तक जो है काम है। अच्छा, यहाँ पे प्राइसेस ये नहीं कि बिल्कुल फिक्स कर देते होते हैं आपने, लाइक इनके जो है ना 2-2:30 बजे, मैंने आपको जैसा बताया 2:30 बजे अंकल बॉक्सेस वगैरह खोलते हैं डेली के न्यू, तो उस टाइम काफी ज्यादा रश हो जाता है। इन्होंने अब इतना ज्यादा स्टॉक फिल किया हुआ है ना एक छोटी सी शॉप के अंदर, काफी बड़ी शॉप है लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा है। तो एक छोटी सी जगह है घूमने फिरने की, वहां पे इतना रश होता है, बड़ी मुश्किल से इंसान चेक करता है चीजें। मैं इसके बीच में वीडियो बना रही हूँ, बस आपको भी मुझे दाद देनी चाहिए ना, आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ जाके मैं कैसे कैसे वीडियोज बनाती हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे अंकल जिस टाइम लाइक 2-2:30 बजे के करीब जो है रश होना शुरू होता है और 3-3:30 तक रश रहता है, क्योंकि उस टाइम न्यू बॉक्सेस खुलते हैं। उसी वक्त अंकल के हाथ से जो है लेडीज ले रही होती हैं और बाद में प्रेसेस करवा लेती हैं। इनका इकट्ठे होता है, इन्होंने हर सेक्शन का एक बंदा फिक्स किया हुआ है। जिस तरह ये क्रॉकरी है इसका बंदा अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा अलग है, टॉयज का अलग है, मेकअप का अलग है, बैग्स वगैरह का या इन चीजों का अलग अलग इन्होंने बंदे फिक्स किए हुए हैं और वो ये प्राइसेस आपको बताते होते हैं। और दूसरा बंदा उसकी प्राइस नहीं बताएगा, दूसरा बंदा उसकी प्राइस कम नहीं करेगा। इसलिए आपका जो एक सेक्शन है उसमें प्राइस करवानी पड़ेगी, फिर दूसरे में इस तरह सेक्शंस में आपको प्राइसेस करानी पड़ती है, क्योंकि इधर रश बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से इन्होंने आई थिंक बंदे फिक्स करती हैं ताकि उनको प्राइसेस अपनी याद रहे। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डेकोरेशन पीसेस वगैरह, इसकी भी अगेन यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस, लाइक यहाँ पे मेरी सिस्टर को एक डायरी पसंद आई थी, बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, बच्चों के लिए डायरी जिस तरह होती है बहुत ही अच्छी ऑसम कंडीशन में, रेसिपी टाइप की उसके ऊपर लिखा था रेसिपी बुक, जो इंटरनेशनल आपने अक्सर देखा होगा यूज कर रहे होते हैं क्रिएटर्स, उस तरह की एक रेसिपी बुक थी। वो 300 रुपीज की थी और डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर आप न्यू लेने जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में न्यू कंडीशन में थी, अब वो आपको 300 की नहीं मिलती। अब यहाँ पे जो मैं आपको अटेंशन सिखा रही हूँ, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के जितने बर्तन है ये लाइक फुल साइज का इन्होंने मुझे 5500 का बताया था, और इसी तरीके से लाइक 4000 3001 की बात करी 1 पॉट। और ये जो स्टीमर है 3 वाला स्टीमर है, इसकी प्राइस लाइक 3000 बता रहे थे, लाइक 2500 तक कर दें मे बी। मैंने किसी चीज़ की प्राइस नहीं कराई, मैंने सिर्फ कुछ चीज़ों की प्राइस पूछी थी। और उस दिन मैं जब वीडियो बनाई थी काफ़ी ज़्यादा रश भी था, तो अंकल मुझसे 3 से 4 दफ़ा के पूछ रहे थे बेटा वीडियो क्यों बना रही है, आप वीडियो क्यों बना रही है। आई डोंट नो वाई, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों वाले जो है मैं काफ़ी परचेज करती रहती हूँ तो वो मुझे जानते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपका एक बंदे का नहीं है, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, तो इतने लोग आते हैं, वो नाम ले लेके अपने उनके ज़रिए बताए लिंक्स हैं, तो वो भी उनको भी रेट्स ज़्यादा कम नहीं कर रहे होते। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जाएंगे तो आपको रेट कम कर दिया जाएगा जस्ट बिकॉज आप 2-4 दफ़ा पहले भी गए हैं, तो रेट वगैरह इनके फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कंसेशन ये नहीं करते हैं। उसके अलावा इस दफ़ा जब मैंने विजिट किया तो उनके पास ज्वेलरी बॉक्सेस और मेकअप बॉक्सेस की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी। टॉयज़ की भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, वेट स्केल्स या इस तरह की जो मेजरिंग मशीन्स होती हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। चीज़ें तो बेतहाशा है आपके यहाँ पे मिलने वाली, लेकिन अगेन ये कोई बहुत ही सस्ती जगह नहीं है, बहुत ही जैसे अगर लोग एक्सपेक्ट करके जाएंगे सेकंड हैंड है या यूज्ड में चीज़ें आ रही हैं तो नहीं, सस्ती नहीं होगी, क्योंकि ये लोग भी परचेज जहाँ से करते हैं। ज़रूरी बात है अगर एक कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसने अपना प्रॉफिट रखना है, उसने अपने एक्सपेंस निकालने हैं, हर चीज़ करना है, घर चलाना है डेफिनेटली, तो इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ इतनी सस्ती नहीं होती है। लेकिन एज कम्पेयर टू द क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी देखें और मार्केट विजिट करें फिर हाँ, यहाँ की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और यहाँ पे जो प्राइसेस है वो भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूँ कि अगर यहाँ की अगर कोई चीज़, वैसे तो ये गारंटी वैसे ही नहीं देते हैं कि अगर हाँ खराब हो गई तो हमारी गारंटी है या हम आपको ठीक करवा के देंगे, नहीं है वैसे वारंटी वगैरह इनकी कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ चेक इन वारंटी है इनकी। अगर आपकी कोई चीज़ इससे खराब हो जाती है या उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट खराब हो जाता है ना, ये यहाँ की सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि वो पार्ट आपको पाकिस्तान में आप पूरी जगह ढूंढते रहे नहीं मिलता। लाइक अगर छोटा सा भी पार्ट है, जरी पत्ते मशीनरी में 1000 टाइप के आपके पार्ट्स डले हुए होते हैं, उसमें एक पार्ट भी अगर खराब हो जाए तो आपकी मशीन चलना बंद हो जाती है और फिर आप वो पूरा पाकिस्तान ले लेके उसको फिरते रहे, आपको वो पार्ट नहीं मिलता। मेरे साथ ये इशू हो चुका है। मेरी सिस्टर का भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि उन्होंने एक चॉपर लिया था, वो बहुत ज़बरदस्त था और उसकी प्राइस जस्ट लाइक 1200 रुपीज़ थी उनका। अब क्या हुआ, उसमें एक बीच में गरारी कहते हैं, मुझे नहीं पता उसका इंग्लिश नेम क्या है या कुछ भी, गरारी छोटी सी होती है वो डली थी, वो यूज़ होने की वजह से, ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ख़राब हो गई। अब वो ढूंढ के यहाँ पिंडी में वो जो लोग रहे उनको पता होगा, किला है यहाँ पे काफ़ी फेमस है इसी तरह की मशीनरीज के पार्ट के लिए, वहाँ सारा सर्च करके हमें वो छोटा सा पार्ट नहीं मिला। अब उस छोटे से पार्ट की वजह से वो पूरी जो हमारी चॉपर मशीन है वो ख़राब है। तो ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये आप कह सकते हैं यहाँ का मसला है कि यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्योंकि बाहर की होती हैं, यहाँ पे उनके पार्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो बस वो फारिग हो गई है, फिर ये समझ लें आप। और यहाँ पे हर दफ़ा अच्छी चीज़ नहीं मिलती है, हर दफ़ा ये नहीं कि बंदा एक्सपेक्ट कर सकता कि आज बंदा जा रहा है तो हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। कभी कभी जाएँ तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, कभी जाएँ तो बहुत यूजलेस चीज़ें होती हैं। इस दफ़ा लाइक हमें हर एक को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं मिलती अक्सर। अब जैसे ये अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने ये बॉक्सेस वगैरह खोलना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह बीच में से निकाले जाते हैं। अब इसी एक्सपेक्टेशन पे हम 2-2:30 बजे के करीब ही गए थे कि उस टाइम न्यू बॉक्सेस खुलेंगे तो मे भी कुछ अच्छा मिल जाए, तो हम पहले पूरी शॉप विजिट की, फिर हमने ये बॉक्सेस एंड तक देखे, लेकिन हमें कोई चीज़ उस तरह जैसा बंदा कहे कि हमारी पसंद की चीज़ मिली तो नहीं मिली हमें। तो यही है कि लक के ऊपर भी है, आपको कभी कभार अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, कभी कभार कुछ भी अच्छा नहीं मिलता।